नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सर्वे के नाम पर, पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम पर हम ना तो ज्ञानवापी को खोदने देंगे और ना ही छेड़ने देंगे। जो भी करना है आप देख कर कीजिए, छू कर कीजिए, दूसरे वैज्ञानिक तरीकों से कीजिए, लेकिन हम किसी भी सूरत में ज्ञानवापी की एक भी ईंट उखाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। हम किसी भी सूरत में उसके मौजूदा ढांचे को छेड़ने की इजाजत नहीं देंगे। आपको इसके अलावा जो भी वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल करनी हो उसको कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से ज्ञानवापी परिसर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको पता ही है कि ज्ञानवापी परिसर बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ इलाका है। हिंदू पक्ष उसको शंकर भगवान का मंदिर बताता है और मुस्लिम पक्ष उसको मस्जिद बताता है, एक पुरानी मस्जिद बताता है, और इस पर लगातार झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अपील डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि बनारस की जिला न्यायालय ने अदालत ने यह कहा था कि एएसआई सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि हम लोगों को इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती और इससे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों का फायदा होगा, क्योंकि ऐतिहासिक स्थितियां साफ हो जाएंगी। ये 3 तारीख की बात है। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया कि हम एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगा सकते, और दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और चीफ जस्टिस के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाता है, और डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि ठीक है, हम इस पर सुनवाई करेंगे। और इसके अगले दिन यानी 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि हम बहुत साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि एएसआई ने हमसे वादा किया है कि न तो ज्ञानवापी परिसर को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जाएगा, न वहां किसी तरह की खुदाई होगी, न ही वहां की कोई ईंट उखाड़ी जाएगी, न ही उसके ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि एएसआई सर्वे के नाम पर पूरे ढांचे को अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा, खुदाई के नाम पर, फव्वारा निकालने के नाम पर, अवशेष निकालने के नाम पर ज्ञानवापी ढांचे को तहस नहस कर दिया जाएगा, और इसके बाद यह कहा जाएगा कि सर्वे के लिए यह सब जरूरी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कर दिया है कि आप सर्वे कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन सावधानी से कीजिए और हमसे यह वादा कीजिए कि आप किसी भी तरीके से ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो यह मुस्लिम पक्ष के लिए, बनारस के मुसलमानों के लिए, अंजुमन इंतजामिया के लिए, जो कि रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, ज्ञानवापी अगर उसको मस्जिद मानते हैं तो उसके रख रखाव के लिए, उसके लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब पक्ष जाता है और 3 अगस्त को सुनवाई शुरू होती है, तो सुबह 8 बजे से ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंच गई थी। इससे चिंता बढ़ गई थी कि पता नहीं अब ज्ञानवापी का क्या होने वाला है। 8 बजे टीम पहुंच गई थी। 3 अगस्त की यह बात है, सुबह सुबह ही 8 बजे। 4 घंटे के बाद यानी 12 बजे नमाज के लिए सर्वे रोक दिया गया था। उसके बाद 3 बजे फिर से सर्वे शुरू हो गया, और इस समय आपको बता दें कि ज्ञानवापी जो परिसर है उसके सर्वे में 61 लोग लगे हुए हैं। पिछली बार कितने लोग लगे हुए थे? 21 लोग। मतलब पिछली बार की तुलना में 40 लोगों को ज्यादा लगाया गया है ज्ञानवापी के सर्वे के लिए। इसके साथ ही 4 ब्लॉक में पूरे ज्ञानवापी परिसर को बांटा गया है। 4 ब्लॉक में सर्वे को बांटा गया और हर तरफ, हर एंगल पर कैमरे लगाए गए हैं। मतलब जो भी कैमरे के एंगल से बाहर आएगा उसको सर्वे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मतलब जो भी आप नाप जोख कर रहे हैं, जो भी आप तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप देख परख रहे हैं, उसकी पूरे तरीके से कैमरे से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इसके बाद उसको जो है सील बंद लिफाफे में, ये गौर करने वाली बात है कि जो पूरी रिपोर्ट होगी वो सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी। तो लेकिन जो वेस्टर्न ब्लॉक है, 4 ब्लॉक हमने बताया कि 4 ब्लॉक में बांटा गया, जो पश्चिमी ब्लॉक है, पश्चिमी परिसर है, खंड है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान है
सर्वे अधिकारियों का भी, हिंदू पक्ष का भी, मुस्लिम पक्ष का भी, क्योंकि सारा बवाल उसी पश्चिमी खंड को लेकर है। उसी में कहा गया है कि दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं और इसलिए हमको पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, और इसी को कंसिडर किया था बनारस की जिला अदालत ने। एक बात और गौर करने वाली है कि जब सर्वे हो रहा है तब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को वहां रहने की इजाजत है, और इसको भी बहुत साफ साफ कह दिया है जिला मजिस्ट्रेट ने कि 7 पक्ष जो हैं वो रह सकते हैं हिंदू पक्ष के और 9 पक्ष मुस्लिम पक्ष के वहां रह सकते हैं। लेकिन यहां भी एक गौर करने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी या दूसरी तरफ का हिंदू पक्ष जो है जिसको चाहेगा 7 लोगों को और 9 लोगों को उसको भेज देगा। नहीं, नाम तय कर दी है बाकायदा जिला न्यायालय ने कि यही लोग रह सकते हैं, और अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार वर्मा ने नाम बाकायदा रखा। इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से नामित किया गया है रेखा पाठक को, सीता साहू को, लक्ष्मी देवी को, सोहन लाल आर्य वो याची भी हैं, अनुपम द्विवेदी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और विक्रम व्यास। ये 7 लोग हिंदू पक्ष से सर्वे के दौरान अंदर रह सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष से मौलाना अब्दुल बाकी, अब्दुल बातीन नोमानी, SM यासीन, मुमताज अहमद, अखलाक अहमद, मोहम्मद एजाज अहमद, शमशेर अली, फुजैल अहमद, हाजी नेसार, ये 9 लोग हैं। ये 9 लोग पूरे सर्वे के दौरान जब चाहें वो रह सकते हैं। सुबह से शाम तक सर्वे चल सकता है। दोपहर के वक्त जुमे के दिन नमाज के लिए परिसर को छोड़ना पड़ा, खाली करना पड़ा, सर्वे रोकना पड़ा, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जो तय है वो ये कि एक टाइम फ्रेम भी दिया गया था कि इस समय सीमा के अंदर आपको सर्वे पूरा कर लेना होगा। आपको बता दें कि 1809 में पहली बार, ये कितना पुराना विवाद है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर का इलाका और जो ये मस्जिद है जिसको ज्ञानवापी कहते हैं, उसको लेकर कितना पुराना विवाद है। इसको ऐसे अंदाज लगाई कि 1809 में पहली बार, 1809 मतलब 214 साल से पहले इसमें जो है नमाज पढ़ने को लेकर पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ था कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने कहा वो मंदिर है, मस्जिद पक्ष ने कहा कि वो मस्जिद है। इसको लेकर पहली दफा सांप्रदायिक दंगे हुए थे। साल था 1809। इसके बाद सब चीजें शांत होती रहीं। उसके बाद आज़ादी का आंदोलन चलता रहा और बहुत सारी चीजें हुई। 1991 में क्या होता है कि बनारस कोर्ट में एक याचिका दायर होती है और ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी जाती है कि हमारे देवी देवताओं हैं, तुमको पूजा की इजाजत दी जाए। इसके पहले 1984 में धर्म संसद में क्या होता है कि हिंदू पक्ष अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करता है। काशी आपने नारा सुना भी होगा कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये 1984 का मामला था। ये 1984 उसी साल की बात है जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इसके बाद 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी याचिका डालता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इस पर सुनवाई पर रोक लगाई जाए। 2019 में बनारस जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI की मांग की एक याचिका लगती है और वो दायर होती है 2019 में। 20 में मस्जिद कमेटी फिर पहुंच जाती है कि इस जो याचिका है ASI से सर्वे कराने की, उस पर रोक लगाई जाए। ये सारी चीजें जल्दी जल्दी बढ़ने लगती हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में, और तब और तेजी आ जाती है जब यूपी में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाती है। 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि हम स्टे नहीं बढ़ा रहे हैं, बनारस की लोअर कोर्ट फिर से कार्रवाई शुरू कर सकती है। तो इसके एक साल बाद 17 अगस्त को 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा के लिए 5 महिलाएं याचिका डालती हैं। 2022 में 26 अप्रैल को कोर्ट कहता है कि वीडियोग्राफी के जरिए हम सर्वे कराने पर सहमत है, कराया जा सकता है, और 6 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे शुरू हो जाता है 2022 को। लेकिन विरोध की वजह से यह सर्वे आगे नहीं बढ़ पाता और इसके बाद की कहानी हमने आपको बताई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी स्टे लगाने से इनकार कर देता है, लेकिन यह बात हाई कोर्ट भी कहता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जाकर यह मामला जब पहुंचता है वो भी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर देता है और यह कहता है कि हाँ,
सर्वे कराइए, लेकिन हम आपसे यह गारंटी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस ढांचे को, ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसको ना तो आप छेड़ेंगे, ना ही किसी तरह की कोई खुदाई करेंगे, ना ही कोई उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया, आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फावड़ा, गैती, इस तरह की चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको जो भी करना, आप लेजर का इस्तेमाल करिए, आप बाकी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करिए, लेकिन तोड़ फोड़, खोद खुदाई को इजाजत हम नहीं देते। तो इस तरह से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष को कम से कम थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस ढांचे को न तो छेड़ा जाएगा और न ही उसको खोदा जाएगा। जो भी रिपोर्ट आएगी वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी, सील बंद लिफाफे में आएगी, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि उस लिफाफे को खोलना है या नहीं खोलना है, कब खोलना है, और खोलने के बाद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है या फिर उसे दबा कर रखना है कुछ दिनों के लिए, या फिर इस पर सुनवाई को इसके आधार पर आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल मुस्लिम पक्ष के लिए ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक राहत की खबर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।